हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करता हूँ आप सभी की जो प्रिपरेशंस है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट ने जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का और जीएनएम एएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो आप लोगों की प्रिपरेशंस आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की बारे में, यानी जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा वहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएंगे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है जो 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीएससी नर्सिंग का, उससे लिए गए हैं। और क्योंकि इससे फिर आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो एप्टीट्यूड, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। और ख़ासकर अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, मेरे चैनल पे आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से जो है आप लोगों को जो है आशा देता हूँ आप लोगों के जो है जो 100 में से 80 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं, अगर आप जो मैं कहता हूँ उन जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस है, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है। एक्चुअली क्या है ना कि जो पेपर था वो थोड़ा उसमें दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो लिख के यहाँ पे आपको ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं और उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी लिखे हैं और यहाँ पे आंसर्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आया था ड्यूटी ऑफ नर्स इंक्लूड। ठीक है, यानी हिंदी में बोलें तो नर्स के कर्तव्य में शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन से टेक डिटेल हेल्थ केयर हिस्ट्री, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शंस भी दिया गया था, लिसन टू पेशेंट एंड एनालिसिस दियर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, यानी कि जो है मरीजों की बातें सुनने और उनकी शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों का विश्लेषण करें। ऑप्शन 3 दे रखा था, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन इन पेशेंट, यानी कि जो है रोगियों को परामर्श और स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा प्रदान करें। और ऑप्शन 4 दिया था ऑल द अबव, यानी ये सभी उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है आपको बताना है कि जो है एक जो है नर्स है, उनकी जो ड्यूटी होती है उसके क्या क्या वहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है उनकी ड्यूटी में, यानी जो नर्स के कर्तव्य हैं उसके जो शामिल, नर्स के कर्तव्य में क्या क्या शामिल है। तो गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए नर्स का काम है स्वास्थ्य देखभाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, यानी टेक डिटेल हेल्थ एंड हेल्थ केयर हिस्ट्रीज, उसको ये ठीक है ये एक वर्क है। दूसरा देखिए मरीजों की बातें सुनना और उनकी जो मरीज हैं उनकी जो शारीरिक और भावनात्मक जो ज़रूरत है उनका विश्लेषण करना, यानी कि जो है लिसन टू पेशेंट एंड एनालिसिस दियर फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। और तीसरा देखिए प्रोवाइड काउंसलिंग एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, यानी जो मरीज है उनको उनकी काउंसलिंग करना, उसकी जो है स्वास्थ्य देखभाल की जो है उनको शिक्षा प्रदान करना। तो ये सारे सही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एटीट्यूड ऑफ ए गुड नर्स, यानी कि इनमें से बताना है कौन सा एक अच्छी नर्स की विशेषता नहीं है। ठीक है, यानी एक जो अच्छी नर्स है उसकी विशेषता नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए इम्पैथी यानी सहानुभूति, ऑप्शन बी केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाले, ऑप्शन सी ओवर फ्रेंडली यानी अति मैत्रीपूर्ण, और ऑप्शन डी फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल माने समयनिष्ठ, समय से आना समय से जाना। ठीक है, तो अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एटीट्यूड ऑफ ए गुड नर्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक अच्छी नर्स की विशेषता नहीं है। तो देखिए एक अच्छी नर्स में जो एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए यानी कि वो पेशेंट की देखभाल अच्छे से करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनल होना चाहिए, यानी समयनिष्ठ आना है, समय से आना समय से जाना। ठीक है, यदि समय से आएंगे समय से जाएंगे तभी तो जो है मरीजों की देखभाल होगी। तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर है, यानी कि जो गलत आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओवर फ्रेंडली यानी ज़्यादा फ्रेंडली भी जो है मरीजों के साथ यहाँ पे नहीं होना, अति मैत्रीपूर्ण। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इज द इंडियन
फर्स्ट नर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो यानी कि जो पहली भारतीय नर्स कौन है, ठीक है, हु इज द इंडियन फर्स्ट नर्स। तो ऑप्शन दे रखे देखिए, बाल काशीबाई गणपत, ऑप्शन बी बाल काशीबाई लाल, ऑप्शन सी बाल काशीबाई शर्मा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। तो जो फर्स्ट इंडियन नर्स है कौन से हैं, बाल काशीबाई गणपत हैं, ठीक है, याद कर लेना, बाल काशीबाई गणपत जो है फर्स्ट इंडियन नर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था, जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ दिया था। हालांकि जो है बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है, जीएनएम का नहीं था, लेकिन यहाँ पे जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ दिया गया था, ठीक है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो ऑप्शन दे रखे थे जनरल नर्सिंग मदर, ऑप्शन भी दे रखा था जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ऑप्शन सी गुड नर्सिंग मिडवाइफ, ऑप्शन डी दे रखा था जनरल नर्सिंग मैट्रन। तो अगर आप लोगों ने अगर सर्च किया होगा या जिन्होंने लास्ट टाइम एग्जाम दिया होगा, तो इसका ऑप्शंस भी करेक्ट आंसर है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। तो जीएनएम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नर्सिंग प्रोफेशन, ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो देखिए विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी जो इंडिया में जो है नर्सिंग प्रोफेशन को कौन सी बॉडी कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसको जो कंट्रोल करती है, उस बॉडी का नाम, उस संस्था का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे थे इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिलिंग, ऑप्शन भी दे रखा था एसोसिएशन ऑफ नर्सेज ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ऑप्शन डी नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर आप लोगों को इसका आंसर करेक्ट नहीं, अगर आप लोग इसको मतलब याद करके नहीं जाएंगे, और मतलब कि देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो हमेशा जो है याद रखना इसका जो है इंडियन आईएनसी होता है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो बॉडी रेगुलेटरी बॉडी जो कंट्रोल करती है नर्सिंग प्रोफेशन को इंडिया में, उसका नाम है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, ना कि नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड इंटरनेशनल नर्स डे, जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो किसने स्टार्ट किया था, शुरुआत उसकी किसने की थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, चाहे एक क्वेश्चन आए 3 क्वेश्चन आए, इस यहाँ से जो है आपके पास में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो हु स्टार्टेड इंटरनेशनल नर्स डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब देखिए हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है। जो मॉडर्न नर्सिंग है, आधुनिक नर्सिंग की जो प्रणाली है उसके जो फाउंडर है कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये नाम तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हैं तो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। व्हेन वॉज द फर्स्ट नर्स डे सेलिब्रेट, तो 12 मई को जो है फर्स्ट नर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मेल नर्स इन इंडिया, ठीक है। यानी कि जो इंडिया का जो पहला मेल नर्स था वो कौन है, वो कौन थे, ठीक है। तो फर्स्ट मेल नर्स इन इंडिया, तो विजय राज इसका करेक्ट आंसर है, याद कर लेना, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मेल नर्स इन इंडिया, विजय राज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे 2022, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्स डे 2022, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 का जो थीम थी वो क्या है, वो ये बताना है, ठीक है। तो उसकी जो थीम है देखिए, नर्सेस ए वॉइस टू लीड
इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो ये याद कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 2022 इंटरनेशनल नर्स डे की जो थीम है, नर्सेज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो ये कुछ नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हमसे आगे के जो है क्वेश्चन देखेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी आप